नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। तो आज से हम क्या करेंगे, हम जो हमारा बीपीएससी का पेपर है उसमें हम जो हमारा साइंस है उसे हम उसके क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे क्या है बायोलॉजी के हमारे क्वेश्चन होंगे, जो उसमें होंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगी जो हमारे बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, जो हमारे साइंस की क्या है बायोलॉजी के वे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको इसमें क्लास में कराऊंगी। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से देखेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो आगे क्वेश्चनों को देखते हैं हम, जो हमारे क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पेपर है ये बीपीएससी का, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, ये बताना है हमें। यानी कि जो हमारे ये निम्नलिखित है, यानी कि इन ऑप्शनों में से हमारा कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। पहला क्या है हमारा लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या है न्यूक्लिक एसिड, फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा जो क्या होता है कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि इनमें से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है, ये हमारा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो हमारा क्या होता है, यानी कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नाउ एज, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, नाभिक को, राइबोसोम को, या माइक्रोकांडिया को, या एंडोजेमिक रेटिकुलम को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्या होता है कोशिका का पावर हाउस हम किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं माइक्रोकांडिया को, यानी कि माइक्रोकांडिया को हम क्या बोलते हैं, जो कोशिका का पावर हाउस होता है, यानी कि पावर हाउस होता है जो कोशिका का, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि माइटोकांड्रिया होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से कौन वंश वन क्या वंशाक्रम के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा वंशाक्रम का के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, इनमें से हमें बताना है। तो इनमें से कौन जाना जाता है हमारा चार्ल्स डार्विन, या केगर मेंडल, या जीन्स बेटिस्ट लामक, या लवडेड वोलेस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वंशुकर्मा का सिद्धांत के जनक है हमारा, यानी कि जाने जाता है, वो हमारा मेंडल को माना जाता है। मेंडल ही क्या है, जिन्होंने क्या है मटर के पौधों का क्या किया था, उसके बारे में भी हमें इसमें बताया था, मटर के पौधों के बारे में। ठीक है, ऐसे कैसे उनके क्या होते हैं, उनके अनुक्रम कैसे होते हैं हमारे। तो इन्होंने मटर के पौधे पर भी हमारा क्या सिद्धांत दिया था। तो इसे ही क्या माना जाता है, हमारा वंशुकर्मा का के सिद्धांत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी प्रो प्रोकेरी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो नाभिक, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो हमारा पाया जाता है इसमें राइजोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। जो क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा पाया जाता है राइजोसोम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, इसमें हमारा पेप्सिन
एंजाइम निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यानी कि जो हमारा क्या है पेप्सिन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा क्या होता है स्रावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, पेट, छोटी आंत या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो हमारा पेप्सिन एंजाइम किसका अंग द्वारा स्रावित होता है वो होता है हमारा पेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो हमारा हार्मोन्स होता है उसमें रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित कौन करता है? जो हमारा हार्मोन्स होता है तो उसमें जो रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित कौन सा करता है? हमारा इंसुलेशन या ग्लूकागोन या पैराथायराइड हार्मोन्स या थायरेक्सन। ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। ये क्या करता है? जो हमारा हार्मोन्स रक्त होता है उसमें कैल्शियम स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकास गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त के कारण होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकास गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त के कारण होता है हमारा, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा क्या होता है आनुवांशिक विकास गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त के कारण होता है हमारा क्लाइनेनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा डीएनए खंडों के आकार के आधार पर अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया है? यानी कि जो हमारा डीएनए खंडों को आकार के आधार पर अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया है? इसमें पहला क्या है पीसीआर, या फिर क्या दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या डीएनए अनुक्रमण या क्लोनिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डीएनए खंडों को आकार के आधार पर हमारा अलग कौन करता है वह तकनीकी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन और दहन के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को शामिल करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन और दहन के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करता है? शामिल करता है। कौन सा? नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र या सल्फर चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है हमारा करता है कार्बन चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। जो क्या करता है जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन और दहन के माध्यम से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करता है? शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है? जो हमारे क्या हो रहा है यानी कि लुप्त होते जा रहे हैं वो प्रजाति का कौन सा उदाहरण है इसमें, ये बताना है हमें। तो बाघ है हमारा, घरेलू गोरिया है, या मोर है, या कौवा है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो हमारे जो हमारी प्रजाति है वो क्या है? विलुप्त होती जा रही है। कौन सी होती जा रही है? जो हमारी घरेलू गोरिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये हमारे क्या है? यानी कि लुप्त होती जा रही है ये प्रजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा ये है, इसमें क्या है हमारा
निम्नलिखित में से किस संघ में सच्चा कोशिका गुहा नहीं होता? यानी कि जो हमारा संघ होता है कोशिका में सच्चा, यानी कि इसमें कोशिका गुहा में कौन नहीं होता, ये बताना है हमें। तो पहला क्या है, एंडिलियड, फिर क्या है और ओरोपोडा, ये पोडा या मोल्स्का या प्लेटी हेलियमियंस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये नहीं होता प्लेटी हेलियमियंस, ये नहीं होता हमारा, जो क्या हमारा संघ में सच्चा कोशिका गुहा में ये नहीं होता हमारा प्लेटी हेलियमियंस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थित कर सकता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर कर सकता है? तो पहला क्या है हमारा, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जीव वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है वे हमारे सभी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हमारे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मुद्रा और संतुलित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मुद्रा और संतुलित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? से फिर क्या है पहला हमारा, सेखियम, सेरियवलम, मेंडुला, पोन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा इसमें हो जाएगा जो हिस्सा हमारा मुद्रा और संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है मस्तिष्क में, हो जाएगा हमारा सेरिवलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें सही आंसर, सेरिवलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? जो लड़ो या भागो में प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? इंसुलेशन, एंडिनल, थायरोक्सिन, कर्टिसोल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है हमारा, वो होता है एंडिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा इसमें सही, जो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए हार्मोन्स हमारा जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि जो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, वो बताना है हमें। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है तो कौन सा है हमारा, मैग्नीशियम, लोहा, नाइट्रोजन या फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, फास्फोरस है जो क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है? तो जो हमारे पादप हार्मोन्स होते हैं ना, वो फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा? ऑक्सेन, जिब्रेलियन, साइटोकिनियन, एथिलीन, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है एथिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें से क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का रूप नहीं है? यानी कि जो हमारा अलैंगिक प्रजनन का रूप इनमें से कौन सा नहीं है हमारा, द्विविभाजन, कलिबन्ना, खंडज, निषेचन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा क्या जो अलैंगिक प्रजनन का रूप नहीं है, वो है हमारा द्विविभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं हमारा, जो निम्नलिखित में से संरचना मानव पुरुष यानी कि प्रजनन प्रणाली में शामिल नहीं है? तो अंडकोश,
अंडे ग्रंथियाँ, वीर्यवाही गर्भाशय या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव पुरुष में नहीं होता वो क्या होता है, हमारा गर्भाशय, ये इसमें शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। जो हमारा क्या होता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा डीएनए लीकेज, डीएनए पॉलीमर प्रतिबंधक एंजाइम या हेलिकेज या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है हमारा प्रतिबंधक एंजाइम, जो क्या होता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग करने वाला एंजाइम कहलाता है हमारा प्रतिबंधक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, डीएनए खंडों को गुणित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो हमारा डीएनए खंडों को गुणित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारा तो क्लोरीन हाइब्रिडेशन, पीसीआर या जेल इलेक्ट्रोफोरेंस। तो इसमें होता है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पीसीआर होता है। इसमें हमारा जो क्या करता है, डीएनए को गुणित करने के लिए यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है। तो ये मैंने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए हैं जो बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।